मेरा नाम लू चेंजू है। मैं कभी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हुआ करता था और आज मैं एक भिखारी हूं। थोड़ी दया दिखाओ। हटो यहां से। कुछ दया करो, कुछ खाने को दे दो। यहां हर कोई मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि मुझे बेकार भी समझते हैं। सिर्फ नूडल की दुकान चलाने वाले अंकल चैन ही हैं जो कभी कभी मुझे ग्राहकों के बचे हुए नूडल्स दे देते हैं। ओ छोटे भिखारी, अभी ये गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो। पांच साल पहले इसी कस्बे में मेरे पिता रहस्यमय तरीके से चले गए और उन पर झूठे आरोप भी लगाए गए। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन मेंटेनेंस इंजीनियर थे। मशीन की हर समस्या का समाधान उनके लिए बहुत आसान था। शुद्ध सोने से बना ये रेंच पिताजी द्वारा मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी है। पिताजी ने कहा था, अगर कभी खतरे में हो तो इसे निकाल लेना, यह मुझे मुसीबत से निकालने में मदद करेगा। 5 साल पहले मैंने अपनी कंपनी बंद कर दी, अपनी पहचान छिपा ली और लोगों का अपमान सहता रहा ताकि मैं इस बात का सच पता कर सकूं। पिताजी, मैं आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट जियांग की महंगी कार खराब करने की? आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये मैंने खराब नहीं की। अभी भी कह रहा है तूने नहीं किया। अरे जैसे ही तूने इसे छुआ गाड़ी बंद हो गई। इधर, आज मैं तेरा हाथ बेकार कर दूंगा। डरपोक कहीं के, कहां भाग रहा है? भागने की कोशिश की? ओ भिखारी। ये देखो, कार कहां से खराब है। ये तो बड़ी अजीब बात है, अभी तो ये चालू ही नहीं हो रही थी। जल्दी गाड़ी में बैठो। एक मामूली भिखारी के साथ बहस क्यों कर रहे हो? जी जी मैडम। बेकार आदमी। थोड़ा और सह लेता हूं। जब इतने सालों से बेकार कहलाया गया हूं तो एक बार और सही, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी जीत के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। इस साल ग्लोबल कार चैलेंज में अगर आपकी जियांग ग्रुप टीम एक बार फिर अच्छा स्थान हासिल नहीं कर पाई तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा वापस ले लेंगे। अंकल लिन, कृपया हमें एक और मौका दें। वे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहता। बात यह है कि आजकल मुकाबला बहुत कठिन हो गया है। बाहर बहुत से माहिर लोग हैं जो आपकी जियांग ग्रुप टीम को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे पता है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम्हें जीतना ही होगा। एक नोटिस जारी करो और दुनिया के सभी इंजीनियरों को बता दो कि जो भी हमारी टीम की कार की 0 से 100 की रफ्तार को 1.8 सेकंड से कम कर देगा उसे सीधे वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा और उसकी सालाना सैलरी $10 करोड़ से ज्यादा होगी। प्रेसिडेंट जियांग, क्या यह थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? क्या तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो? अभी जो सबसे बेहतरीन रेसिंग कार है उसकी 0 से 100 की रफ्तार भी सिर्फ 1.9 सेकंड तक ही पहुंची है और हमें 1.8 सेकंड तक पहुंचना है। अगर यह मुश्किल नहीं होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्यों पड़ती? जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ अच्छी रैंकिंग ही नहीं चाहिए, मुझे चैंपियन बनना है। मैं न केवल चैंपियन बनना चाहता हूं बल्कि हमेशा जीतते रहना चाहता हूं। वैसे प्रेसिडेंट जियांग, पिछली बार उस बस्ती में गाड़ी खराब होने की जो वजह थी उसकी जांच पूरी हो गई है। वह बेल्ट और इंजन की समस्या थी। लगता है हमने बिना वजह उस बेकार इंसान को गलत समझा। उस भिखारी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ।
आपने उसकी हालत देखी ही है। उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। ईमानदारी भी कोई चीज होती है। गाड़ी उसने खराब नहीं की थी। जी बिल्कुल सही, लेकिन एक बात बहुत अजीब है। क्या बात है? हमारे इंजीनियरों का कहना है कि इस कार की बनावट बहुत जटिल है। ऐसी खराबी आने पर अगर इसे जर्मनी की फैक्ट्री में भी भेजा जाता तब भी इसे ठीक होने में आधा महीना लग जाता। लेकिन हैरानी की बात है कि यह अचानक अपने आप कैसे ठीक हो गई। वह बेकार आदमी। दुनिया भर से आए हुए तमाम माहिरों का स्वागत है। जियांग ग्रुप द्वारा आयोजित यह विंटेज कार चैलेंज अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यह विंटेज कार ब्रिटिश राज परिवार द्वारा ओल्ड मास्टर जियांग को दिया गया एक तोहफा है। रख रखाव न होने की वजह से यह कार अब स्टार्ट नहीं होती। जो कोई भी इस कार को स्टार्ट कर देगा वही इस चैलेंज का असली विजेता होगा, और इसका इनाम आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होगा। अब जबकि मुकाबला तुम्हारे सामने है तो देखते हैं अब तुम क्या करते हो। कुजैन, तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम इस छोटे से इलाके में मुकाबला करवा रही हो? क्या तुमने कभी नहीं सुना कि हुनर कहीं भी मिल सकता है? शायद यहाँ इस बस्ती में कोई महान कलाकार छिपा हो। तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा महान विशेषज्ञ है जो यहाँ छिपकर रह रहा होगा। यह पुरानी कबाड़ गाड़ी मेरे दादा के दादा की उम्र से भी ज्यादा पुरानी है। जब मुझ जैसा प्रतिष्ठित आईवी लीग से पढ़कर आया इंजीनियरिंग डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाया। बेशक तुम इसे ठीक नहीं कर पाए क्योंकि तुम कोई माहिर नहीं हो। तुम कुजान, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये सब रहने ही दो। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं किसी से भी शादी कर लूं, पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। प्रेसिडेंट जियांग का कहना है कि इनाम की रकम दुगनी कर दी गई है। विजेता को कम से कम करोड़ों डॉलर का इनाम मिलेगा। आप सब दुनिया के इतने बड़े इंजीनियर्स हैं, तो क्या आप भी इस पुरानी गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप में से कोई और कोशिश करना चाहता है? हालात ऐसे हो गए हैं, फिर भी तुम कोशिश तक नहीं करना चाहते। यह औरत क्या खेल खेल रही है। उनका जियांग ग्रुप एक बहुत ही मशहूर बड़ी कंपनी है। वो बिना किसी वजह के ऐसा मुकाबला नहीं करवाएंगे, और वो भी ऐसी जगह पर। कहीं उन्होंने मेरी असलियत पहचान तो नहीं ली है। इनाम एक बार फिर दुगना, साथ ही आपको मिलेगा 5% का जियांग ग्रुप का शेयर। वाह, प्रेसिडेंट जियांग जी तो करता है, मैं भी हाथ आजमा लूं। एक काबिल इंसान की कोई सरहद नहीं होती। अगर आप इसे ठीक कर देते हैं तो पैसा और शेयर आपके होंगे। ये क्या है? गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खुल रहा। रहने दो भैया, तुम जैसा इंसान क्या हिस्सा लेगा मुकाबला में? अगर जमाने के पुराने शाही और खानदानी विशेषज्ञों को भी बुला लो तो भी जरूरी नहीं कि वो इस कबाड़ गाड़ी को ठीक कर सकें। तुम तो बड़े ही शांत हो, तो फिर मैं अपना ऑफर और बढ़ा देती हूँ। मैं एक और बड़ा इनाम जोड़ रही हूँ। जो कोई भी इसे ठीक करेगा उस पैसे और कंपनी के हिस्से के अलावा उसे मिलेगा एक खास मौका मेरे साथ डेट पर जाने का। छे, किसे शौक है तुम्हारे साथ डेट पर जाने का? हालांकि तुम देखने में उतनी भी बुरी नहीं हो। आखिरकार मुझे इस इनाम का इंतजार खत्म हुआ। कजन, देखो, पहले मैं इस विंटेज कार को जीतूंगा और फिर तुम्हें हासिल करूंगा। कजन, मैं आता हूं। मेरे पास पहले से ही एक पूरा प्लान तैयार है। इस विंटेज कार को चालू करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। ओह, क्या ये खुल गया? अरे बाप रे, यह तो वाकई कमाल है। स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई। प्रेसिडेंट जियांग, ये क्या बंद हो जाने को भी गिना जाएगा? नियम यह है कि गाड़ी को चालू करना होगा। स्टार्ट होकर बंद हो जाना मंजूर नहीं है। मैं अब घोषणा करता हूं कि मिस्टर ची लैंग चैलेंज हार गए हैं। गाड़ी से उतरिए। अब मैं भी घोषणा करता हूं, जो कोई भी इस विंटेज कार को ठीक करेगा, कुजिन जितना इनाम देंगी मैं अपनी तरफ से उतना ही और दूंगा। घटिया किस्मत। ए भिखारी, अब तक क्या सोच रहे हो?
क्या तुम्हें कोशिश नहीं करनी? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए? चैलेंज सुनने में बहुत ही रोमांचक लग रहा है, पर क्या इसकी वजह से मेरी पहचान सामने आ जाएगी? छोड़ो भी, मैं लापरवाही से कोई कदम नहीं उठा सकता, वरना मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। प्रेसिडेंट यंग, लगता है किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो आज का यह मुकाबला यहीं खत्म होता है। किसने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है? हाँ, ए बूढ़े आदमी, क्या तुम भी हाथ आजमाना चाहते हो? नहीं, मैं तो उसे। मैं नहीं कर पाऊंगा। अंकल चेन, आप मुझे यहाँ खींचकर क्यों लाए? मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हमारे पास यही एक आखिरी मौका बचा है। अगर अंकल छेन के कमरे का किराया नहीं भरा गया तो नूडल की दुकान बंद हो जाएगी। कम से कम इस इनाम के लिए ही सही अंकल छेन की मदद कर दो। क्या पता चमत्कार हो जाए। कोई चमत्कार नहीं होगा अंकल चेन। मैंने तो कभी गाड़ी चलाई तक नहीं है। मैं जा रहा हूं। हाँ, कजिन, आपके इस मुकाबले के लिए कुछ स्तर तो होना चाहिए। क्या कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा इसमें हिस्सा ले सकता है? प्रेसिडेंट यंग, आदेश दें तो मैं इस भिखारी को यहां से भगा दूं। रुको, नियमों के मुताबिक काबिलियत चेहरे या कपड़ों से नहीं पहचानी जाती। लेकिन यह भिखारी, इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ऊपर से यह कुछ नहीं कर पाएगा। कर पाएगा या नहीं, यह कोशिश के बाद पता चलेगा। मैं 3 तक गिनती हूं। अगर आना चाहते हो तो जल्दी करो। 1 2 जल्दी करो, कोशिश करो। 3 जल्दी करो। रुको, अगर तुम ये हथौड़ा मारोगे तो कम से कम $10 लाख का नुकसान हो जाएगा। वाकई तुम बेकार हो। इधर आओ, मैं इसे तुम्हारे लिए खोलता हूं। अंदर जाओ। जब तक ठीक नहीं होता बाहर मत आना। मुझे बाहर निकालो। तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया है? तुम मुझे बाहर निकालो। कजिन, क्या तुम वाकई इस भिखारी के साथ डेट पर जाओगी? तेरी तो गाड़ी चलने लगी। ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? ये गाड़ी बहुत तेज भाग रही है। ये खुद ब खुद क्यों दौड़ रही है? ये बहुत डरावना है। बेटा, सुनो बेटा, अब हमें इनाम के पैसे मिलेंगे। अंकल छेन की नूडल्स की दुकान अब बच गई। अंकल चैन, मैं अब कभी कार के अंदर नहीं बैठूंगा। ये बहुत डरावना था। प्रेसिडेंट जियांग, क्या हम सच में ऐसे इंसान को इनाम देंगे? हार गए हो तो शर्त माननी पड़ेगी। कजिन, तुम जरा चेक करो कि इस भिखारी ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। चचेरा भाई, अपने इनाम के वादे से मुकर मत जाना। कुजैन, क्या तुम वाकई में उसके साथ डेट पर जा रही हो? नियम तो नियम होते हैं। अक्शन पाठ कर आफकर एक आर एड आपी। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। आखिरकार निशाना मिल ही गया। अब हम हमला कर सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था। थोड़ा सजने संवरने के बाद यह छोटा भिखारी काफी हैंडसम लग रहा है। क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है। एलजीज खानों से भरी यह मेज, क्या यह तुम्हारे उस टूटे हुए कटोरे और कुछ बचे हुए बासी बंद से बेहतर नहीं है? तुम सारी इनामी राशि अंकल चैन को दे देना। तुम्हारे साथ डेट पर जाने की बात को
मैं बस एक मजाक समझूंगा, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस एक मजाक? तुम्हें पता भी है लॉन्ग सिटी में कितने लोग मेरे साथ डेट पर जाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं? जैसे अभी हम साथ हैं, एक वक्त का खाना खाने के लिए। तो फिर तुम उन्हीं के साथ खाना खा लो, मैं अब चलता हूँ। बदतमीजी। नीचे वाले रेस्टोरेंट में सब मेरे आदमी हैं। मैंने आदेश दे दिया है, अगर तुमने बाहर जाने की हिम्मत की तो वे तुम्हें मजा चखा देंगे। मैंने तुम्हें परेशान भी नहीं किया, फिर तुमने मुझे यहाँ पकड़कर क्यों रखा है? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या तुम किसी काम के हो या नहीं। मुझे बस चाहिए कि तुम मेरा एक काम कर दो। काम हो गया तो तुम अपनी कीमत खुद भर लेना, चाहे जितना भी मांगो। मैं तो बस एक भिखारी हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे 1.8 सेकंड चाहिए। क्या? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है। नहीं, क्या तुम कुछ ऐसी बात बोल सकती हो जो मुझे समझ आए? इस दुनिया में शायद सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। मिस जियांग, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि पिछली बार इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी विंटेज कार स्टार्ट कर दी थी, तो इसका मतलब है कि मुझे कारों के बारे में सच में पता है? मैंने कार का जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ रफ्तार की बात की थी। तुम्हें कैसे पता चला कि यह कार के बारे में है? अब भी कहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता? मैं सौदा पक्का। मैं इसे तुम्हारी यहां समझती हूं। हमारी कंपनी जियांग ग्रुप का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। मिस जियांग, तुम रुको, यह गलत है। इस शराब में कुछ गड़बड़ है, जल्दी इसे थूक दो। कजन, चलो अब डेट पर चलते हैं। छी लैंग, मुझे छुओ मत। कुजैन, मैंने तुम्हें सैकड़ों बार बुलाया, लेकिन तुम एक डिनर पर भी नहीं आई। इस छोटे से भिखारी पर जो किसी बेवकूफ जैसा दिखता है। कभी शराब परोस रही हो तो कभी साथ खाना खा रही हो। तुमने अपने इस भाई का दिल तोड़ दिया है। छी लैंग, छोड़ो मुझे। मैं एक बार फिर कह रही हूं, तुम्हारी ये हरकतें मुझे तुमसे और नफरत करने पर मजबूर कर देंगी। और सुनो, तुम इसके साथ यहां क्या कर रहे हो? पैसों के लिए कोई भी बिक सकता है। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे माफ कर देना। और जो लोग नीचे खड़े हैं वे भी इसी की तरह अब मेरे आदमी बन चुके हैं। हा हा हा, अब आओ मेरे पास। मुझे मत छुओ, अपना हाथ हटाओ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। हमारी डेट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें होटल ले जाऊंगा। उसे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। तुम तो नायक बनकर उसे बचाने आ गए। इसे इतना मारो कि यह खत्म हो जाए। अगर तुम इसे सबक नहीं सिखा सके तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। जी बिल्कुल। हम अभी इस रोटेटिंग रेस्टोरेंट में हैं, जो इस होटल की सबसे ऊपरी मंजिल है। अब तुम खुद नीचे कूदना चाहोगे या मैं तुम्हें नीचे भेज दूं? मैं अभी तुम्हें यहां से नीचे फेंक देता हूं। दया करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। दया करो, यह तो सबसे ऊपरी मंजिल है। ओह, चोट लगी। मिस जियांग से माफी मांगो। मिस जियांग, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उस घटिया आदमी चीलैंग ने मुझे फंसाया था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और तुम्हारी क्या बात है? तुम माफी क्यों नहीं मांग रहे? ओ भिखारी,
क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी कोई औकात है? मैं माफी मांगू? कभी नहीं। मिस जियांग, इसने अपने किस हाथ से तुम्हें छुआ था? दाएं हाथ से। और बाएं हाथ से भी। ठीक है। दादाजी, रहम करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। खुजान, तुम प्लीज उसे रोको। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं रहेगा। बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। या तो अपनी जान बचा लो या अपने हाथ। तुम खुद चुनो। नहीं, मुझे दोनों चाहिए। मुझे सब सही चाहिए। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कजिन, मैं भविष्य में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। निकल जाओ यहां से। मैं जाकर तुम्हारा बिल भर देता हूं। मिस जियांग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अब चिंता मत करो। अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी फिर से वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? भातीजेलू बेहतरीन हुनर है। भातीजेलू, उम्मीद है सब ठीक होगा। तुम कौन हो? अंकल चेन, आप यहां कैसे आए? अंकल लिन, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, मैं तो इसके पिता का पक्का दोस्त हूं। तुम, यह आदमी कौन है? कहता है कि मेरे पिता का दोस्त है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। अंकल चेन भी आज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं अपनी पहचान आसानी से उजागर नहीं कर सकता। यह सब बहुत संदिग्ध है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अंकल चेन मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वह मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। मैं तो इस बस्ती में रहने वाला एक बहुत ही साधारण सा गरीब हूं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था लू युआनशान का बेटा इतना सहनशील होगा। पूरे 5 साल तक गरीब होने का नाटक किया और कोई सुराग तक नहीं लगने दिया। लू युआनशान, क्या तुम लू युआनशान के बेटे हो? उम्मीद नहीं थी ना। दुनिया के सबसे बड़े मेंटेनेंस इंजीनियर लू युआनशान के साहबजादे इस वक्त तुम्हारे साथ डेट पर हैं। मिस जियांग, इसकी बकवास मत सुनो। अंकल चैन, आखिर यह आदमी है कौन? यह जो बातें कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं वो बात कहता हूं जो तुम्हें समझ आए। लू चेंजो, मैं तुम्हारे पास इतने सालों से नूडल की दुकान चला रहा हूं ताकि किसी भी तरह तुम्हारे करीब आ सकूं। बस इंतजार कर रहा था कि एक दिन तुम दिखा सको अपने खानदान लू परिवार का वो हुनर। तभी मैं यकीन कर पाया कि तुम ही लू युआनशान के बेटे हो। अंकल चेन, तुम लोग क्या करना चाहते हो? सबको लगा कि तुम चले गए या अपने पिता के साथ ही लापता हो गए। सिर्फ मुझे यकीन था कि तुम अभी भी जिंदा हो और मैंने बिना रुके हमेशा तुम्हें ढूंढा है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता सिर्फ लापता हुए हैं। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मेरी टीम को तुम्हारी जरूरत है। यह मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारी टीम के लिए काम करूं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मुझे तुम्हारे खानदान का वह पुराना रेंच भी चाहिए। वो मेरे काम आएगा। मिस जांग, चलो यहां से। पीछा मत करो। उसके लड़ने का तरीका क्या तुमने देखा नहीं? हमारे जैसे 100 लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या उसे ऐसे ही जाने दे? दिमाग से काम लेना होगा, जैसे सालों पहले उसके पिता के साथ चालाकी की थी। हम भाग क्यों रहे हैं? पहले किसी सुरक्षित जगह छिपते हैं, वरना खतरा हो सकता है। तो क्या हमारी कंपनी चले? नहीं, वह जगह भी अब सुरक्षित नहीं है। यह क्या है? यह अंकल चेन है। नूडल शॉप के पीछे के आंगन का बेसमेंट। अंकल छेन? अंकल छेन तो अंकल लिन का आदमी है। क्या तुम पागल हो गए हो? जो जगह सबसे खतरनाक होती है वही सबसे सुरक्षित होती है। यह मेरा घर है और मेरा गुप्त ठिकाना भी। सिर्फ मैं ही इस जगह के बारे में जानता हूं।
पिछले कई सालों से मैं कभी कभी यहाँ रहता हूँ। कभी कभी? बाकी ज्यादातर समय सड़कों पर ही बिताता हूँ। सिर्फ इसी तरह से मैं एक भिखारी जैसा लग सकता हूँ। क्या तुम सच में लू युआनशान के बेटे हो? हाँ, तुम भिखारी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अपने पिता के लापता होने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए। वह आखिरी बार इसी गांव में दिखे थे। पिछले 5 सालों में मैंने यह जानकारी इकट्ठी की है। इतने सबूत बुरे लोगों को पकड़ने के लिए काफी नहीं है। तुम सही कह रही हो, इसीलिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। तो क्या सब कुछ तुम्हारी योजना का हिस्सा था? दरअसल मैं इस साल के अंत में होने वाली ग्लोबल चैलेंज प्रतियोगिता में सामने आने वाला था। इस प्रतियोगिता में दुनिया के सभी टॉप इंजीनियर्स हिस्सा लेंगे। सबका यही एक सपना होता है, यहां तक कि वह भी आएगा जिसने मेरे पिता के साथ बुरा किया। मुझसे मिलना भी तुम्हारी योजना का ही हिस्सा था? नहीं, तुम नहीं थी। यह रेंच, क्या वाकई यह सिर्फ एक औजार है? यह सिर्फ एक औजार नहीं है, यह मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत है और लू परिवार की विरासत की चाबी भी। चाबी? यह शुद्ध सोना नहीं है, बल्कि एक खास धातु है जिसे मेरे पिता विचित्र धातु कहते थे। इसमें कई तरह की दुर्लभ धातुएं मिली हुई हैं। इसके अंदर नैनो स्तर की क्रिस्टल संरचना है। नैनो संरचना? ये क्या कर सकती है? यह बहुत कुछ कर सकती है, शायद तुमने भी देखा होगा। मेरे पिता ने कहा था कि यह सिर्फ एक रेंज नहीं है, बल्कि संपर्क का एक जरिया है जो एक नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र भी बना सकता है। यह तो वाकई में एक आधुनिक तकनीक है। तुम्हारे पिता जीनियस थे। जीनियस? क्योंकि वह एक जीनियस थे, इसीलिए लोगों ने लालच में आकर उन्हें फंसाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन 5 सालों में क्या हुआ? तुम्हारे पिता लू युआनशान को कितना अन्याय सहना पड़ा? 5 साल पहले लू ग्रुप को एक राष्ट्रीय स्तर का गोपनीय प्रोजेक्ट मिला था। मेरे पिता उसमें मुख्य इंजीनियर थे। एक रात उन्हें अचानक एक फोन आया। उन्हें शहर के बाहर लैब वाली बिल्डिंग में जाने को कहा गया, किसी इमरजेंसी को सुलझाने के लिए। जब मेरे पिता वहां पहुंचे तो वह अपनी कार के साथ गायब हो गए। वहां बस कुछ मलबे के टुकड़े थे जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता था, और टक्कर के कुछ निशान थे। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि मेरे पिता गोपनीय जानकारी लेकर फरार हो गए हैं और रास्ते में उनके साथ कोई हादसा हो गया। अब उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तब से लू ग्रुप की किस्मत ही पलट गई और मेरे पिता का नाम बदनाम हो गया। अंकल लू के ऊपर लगा यह दाग अब धुलना चाहिए। पिताजी, आप बस थोड़ी हिम्मत रखिए। आपका बेटा आपकी चाबी लेकर आपको घर ले जाने आया है। बॉस, वह कहीं भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लू चेंजू ने 5 साल तक इंतजार किया है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। क्या मैं आदमियों को बोलूं कि पूरे शहर में उसे फिर से तलाशें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वह अपने आप वापस आएगा। क्या सच में आएगा? क्योंकि उसका बाप अभी भी मेरे पास कैद है। वाह बॉस, आपकी चाल बहुत ऊंची है। क्या तुमने सुना? मेरे पिता अभी भी जिंदा हैं। तुम जरा शांत हो जाओ। यह उनके बिछाया हुआ कोई जाल हो सकता है। लिनमो बहुत ही घटिया इंसान है। नहीं, चाहे यह कोई जाल ही क्यों ना हो, मुझे जाना ही होगा। होश में आओ। तुमने 5 साल तक इंतजार किया है। ऐसे जल्दबाजी मत करो। पिछले 5 सालों से हर रात मुझे उनके सपने आते हैं। अभी हमारे पास जो सबूत है वे यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारे पिता अंकल लिन द्वारा खत्म किए गए थे। चाहे उसने यह न किया हो, पर उसका इससे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। तुम क्या लेकर जाओगे? क्या अकेले ही लड़ोगे? तुम्हें पता है कि वह कितना ताकतवर है। मेरे पास यह है। सिर्फ इसके भरोसे जाना काफी नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या? मैं तुम्हारे पिता की बेगुनाही साबित करने में मदद करूंगी। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या? 1.8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। ग्लोबल चैलेंज कप मुझे जीत कर दो।
मंजूर है। मंजूर है। यह हमारी कंपनी की रेस वाली कार है, जो एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है। सोचा नहीं था कि जियांग ग्रुप और लू ग्रुप की ताकत लगभग एक बराबर होगी। चाहे इसका लुक हो या फिर इसका डिजाइन, ये दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन अगर इसे 1.8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंचाना है तो सिर्फ डिजाइन काफी नहीं है। लू ग्रुप के इंजीनियर यंग मास्टर लू, तभी तो आपको यहां बुलाया है ना? ये कार बहुत ही खास है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें सुधार करूं तो मेरी एक शर्त है। तुमने सही वक्त चुना है, बोलो। अभी मेरी हालत नाजुक है। दुश्मनों से बचने के लिए मुझे जरूरत है कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें। ठीक है, ठीक है। तो अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अरे, आप ये पाना लेकर क्या कर रहे हैं? कार ठीक कर रहा हूं। तुम रिंच के साथ क्या कर रहे हो? मैं रेसिंग कार में सुधार कर रहा हूं। मैं कह रही थी, यंग मास्टर लू, ये कई करोड़ों की गाड़ी है जिसे रेस में जाना है। मेरे पास तुमसे बकवास करने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें इसे ठीक नहीं करना तो फिर आज के लिए ऐसा समझो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर तुम चाहती हो कि यह रेसिंग कार 100 किलोमीटर की रफ्तार 1.8 सेकंड में पकड़ ले तो फिर सवाल पूछना बंद करो। ठीक है, तुम इसमें बदलाव कर सकते हो। हो गया, सुधार का काम पूरा हुआ। अभी अभी वहां सफेद रोशनी जैसी क्या चीज थी? कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रोशनी कहाँ है? मैंने तो कुछ नहीं देखा। तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। छोड़ो, रहने भी दो। तुम्हें पक्का यकीन है कि बदलाव पूरा हो गया है? गाड़ी में बैठो और एक्सीलरेटर चलाकर देखो। इंजन तो सच में बिल्कुल अलग लग रहा है। जियांग ग्रुप का भविष्य अब उम्मीदों से भरा है। ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक हैं। अब मुझे कुछ चाल चलनी होगी। अभी लू छेंजू हमेशा जियांग जियान्युए के साथ रहता है। उनके पास जाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक तरीका है। हम एक निवेशक की पहचान का उपयोग करके एक मीटिंग बुला सकते हैं और उसमें जियांग जियान्युए को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वे दोनों अलग हो जाएं। तब तक उस समय लू छेंजू को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जियांग जियान्युए के लिए मेरे पास उसे भी संभालने का एक रास्ता है। यह एक बेहतरीन तरीका है। मिस्टर लिन, आप उन्हें जल्दी आमंत्रित करें। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। समझ गया, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। लिन ग्रुप ने एक निवेशक के तौर पर मुझे आमंत्रित किया है। ऐसा लगता है कि आखिर वे अपनी चाल चलने ही वाले हैं। यह साफ तौर पर एक जाल है। वे हमें अलग करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरी असिस्टेंट बनकर रहोगी तो उन लोगों को कोई शक नहीं होगा। क्या यह काम करेगा? अब और कोई रास्ता नहीं है। हम उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते। और वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वे क्या करने की फिराक में हैं। ठीक है फिर। तुम्हें थोड़ा समझौता करना होगा यंग मास्टर लू। जरा ये ज्वाइनिंग फॉर्म भर दो। मैं एक रईस खानदान का वारिस हूं और तुम मुझसे यह सब करवा रही हो। इसे भरने के बाद मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें शानदार डिनर कराऊंगी। चलो, कोई बात नहीं। जियांग जियान्युए, लिन ग्रुप और जियांग ग्रुप के साथ होने वाली मीटिंग में किसी बाहरी को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ओह हो, क्या यह वही पिछली बार वाला भिखारी नहीं है? गलती से क्या तुमने एक गाड़ी ठीक कर ली?
तो तुम खुद को बड़ा आदमी समझने लगे? तुम्हारी यहाँ बैठने की औकात क्या है? माफ करना मिस्टर लिन, आपको पहले बताना भूल गई थी। अब लू चेंजो जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हैं। इन्हें मीटिंग में साथ लाना नियमों के खिलाफ तो नहीं है ना? किस्मत चमक गई इसकी। अगर ऐसा है तो कृपया बैठ जाइए। मैं जियांग ग्रुप का असिस्टेंट हूं। आज इस कंपनी की मीटिंग के नोट्स मैं ही तैयार करूंगा। आजकल कोई भी एरा गैरा असिस्टेंट बनकर घुस आता है। कजिन, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, पर तूने मुझे बताया तक नहीं। तू भी बड़ा मतलबी निकला। आज हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। मिस्टर की, मेहरबानी करके बेफालतू की बातें मत करो। मिस्टर की, आपकी हर एक बात और हरकत मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान पर लगाम रखें। सुना है कि प्रेसिडेंट जियांग रेसिंग कार को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर प्रति 1.8 सेकंड तक बढ़ा रहे हैं। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। प्रेसिडेंट जियांग को पता होना चाहिए कि जियांग ग्रुप की रेसिंग कार हमारी लिन ग्रुप की संपत्ति भी है। उसे मॉडिफाई करने से पहले क्या आपको हमसे अनुमति नहीं लेनी चाहिए थी? बिल्कुल सही। और तो और, कार की स्पीड 1.8 सेकंड तक ले जाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो कार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मुझे खेद है मिस्टर लिन, मैंने कार को पहले ही मॉडिफाई कर दिया है और क्वालिटी से जुड़ी किसी भी समस्या की जिम्मेदारी मैं अकेले लेती हूँ। प्रेसिडेंट जियांग, बहुत हिम्मत है आप में, लेकिन सिर्फ आपकी एक बात से काम नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, मैं आपको रेसिंग कार देता हूं, अपने इंजीनियर से उसे मॉडिफाई करवाइए। अगर उसकी क्वालिटी ठीक रही तो आज की बात यहीं खत्म कर दी जाएगी, वरना प्रेसिडेंट जियांग, आपको भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। मिस्टर लिन, क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था कि रेसिंग कार के सुधार के लिए कोई भी बदलाव आप करने देंगे? वो बात तब थी जब इंजीनियर शहर में मशहूर हों, लेकिन अगर प्रेसिडेंट जियांग से कोई गलती हो गई और उन्होंने किसी गलत इंजीनियर को चुन लिया तो इस सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं एक रेसिंग कार इंजीनियर हूं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक ही शर्त पर, कि लिन ग्रुप को एक कानूनी और नियमों के अनुसार सही कार देनी होगी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक मामूली भिखारी हो। क्यू लैंग, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने किसी भिखारी को अपना असिस्टेंट रखा है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, हम एक सही रेसिंग कार दे सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को $1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देने होंगे। जियांग ग्रुप के पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। अब देखता हूं तुम लोग क्या करते हो। क्या $1 करोड़? जियांग ग्रुप की आर्थिक हालत वैसे ही खराब है, तो इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लाओ। लू चेंजो, क्या तुम पागल हो गई हो? ठीक है, ची लैंग, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी मिस्टर लिन, मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। मिस्टर लिन, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। कृपया दोनों पक्ष हस्ताक्षर कर दें। कुजन, बड़े अफसोस की बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद तुम्हारी हार निश्चित है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो बस उस भरपाई का रास्ता खोजना होगा, उस $1 करोड़ की कमी को। लू चेंजो, मैं सब कुछ तुम पर दांव पर लगा रही हूं। कुजन, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलने के लिए मान जाओ तो ये $1 करोड़ मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मिस जियांग, चलिए यहां से। आप दोनों जा सकते हैं, हम छोड़ने नहीं आएंगे।
अब तो बहुत बुरा हुआ। अब $1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो। मेरे पास एक तरीका है। ठीक है फिर। मैंने आज पूरे दिन काम किया है, तो क्या मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? रोजाना कौन सैलरी देता है? अगले महीने दे दूंगी। इतना काफी नहीं है? लिन ग्रुप के काम करने की रफ्तार सच में बहुत तेज है। ये सिर्फ हमें दबाव में डालने के लिए है। प्रेसिडेंट जियांग, क्या तुमने $1 करोड़ तैयार रखे हैं? प्रेसिडेंट जियांग अब भी मुझसे उधार मांग सकती है। ये लू ग्रुप के सारे शेयर्स हैं। मैं इन्हें गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। मिस्टर लिन, इसके शेयर्स असली हैं और इनकी कीमत $100 करोड़ है। यंग मास्टर लू ने एक $100 करोड़ के शेयर्स को सिर्फ $1 करोड़ के लिए गिरवी रख दिया। क्या बात है, यह तो बहुत बड़ा बहादुर निकला। क्या यह वही कार नहीं है जिसमें सालों पहले मेरे पिता के साथ हादसा हुआ था? तो बताओ यंग मास्टर लू, क्या तुम इसे ठीक करने की हिम्मत रखते हो? यह कार तो बिल्कुल मामूली है। इसमें बस कुछ हल्की दरारें ही तो हैं। इसे ठीक करना बहुत आसान काम है। मिस्टर लिन ने आखिर इतनी साधारण कार क्यों चुनी? इसे तो मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूं। अगर मैंने इसे अभी ठीक कर दिया तो शायद मैं वह जरूरी सुराग खो दूंगा, और अगर इसे ठीक नहीं किया तो लू ग्रुप के सारे शेयर्स लिन ग्रुप के हाथों में चले जाएंगे। कितनी घटिया चाल चली गई है। मुझे जरा सोचने दो। अब और सोचने की क्या जरूरत है? पिछली बार तूने जो पुरानी कार ठीक की थी, क्या वो इससे कहीं ज्यादा आसान नहीं थी? एक भिखारी आखिर भिखारी ही रहेगा। तुझे इतनी छोटी सी चीज भी समझ नहीं आ रही? मुझे तो लगता है पिछली बार तुक्का लग गया था, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। उससे बेहतर है कि मैं इसकी मरम्मत कर दूं। रुको प्रेसिडेंट जियांग, यह रेसिंग कार यंग मास्टर लू द्वारा मॉडिफाई की गई है, तो उसकी काबिलियत को परखने के लिए इस कार की मेंटेनेंस और चेकिंग भी यंग मास्टर लू को ही करनी चाहिए। इस भिखारी को देखो। मुझे लगता है इस कार का मॉडिफिकेशन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। शायद मेरे पिता ने अपनी मौत से पहले सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए डैशकैम को यहां छिपा दिया था। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात होगी। कृपया शुरू करें। हो गया। इतनी देर बाद तुझे कुछ समझ आया है और तू रेसिंग कार मॉडिफाई करने की हिम्मत करता है? लू चेंजो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मानना पड़ेगा, यंग मास्टर लू में अब भी कुछ तो काबिलियत है। ये रहे तुम्हारे शेयर्स, इसे वापस ले लो। ओह, और हां, अगले हफ्ते मैं एक ट्रेनिंग रेस आयोजित करूंगा। उस समय प्रेसिडेंट जियांग मैदान में मेरा मुकाबला कर सकते हैं। अपने पिता का बदला मैं जरूर लूंगा। अगले हफ्ते ही मैं एक ट्रेनिंग रेस का आयोजन करूंगा। वहां मैं तुम्हें और कई बेहतरीन रेसर्स को बुलाऊंगा, और उस वक्त तुम्हें अपनी रेसिंग कार से जांग जियनयुए की कार को टक्कर देनी होगी। ये रहे $1 करोड़। इन्हें रख लो, ये कार के नुकसान के मुआवजे के तौर पर हैं। यह योजना बेहतरीन है। भले ही गाड़ी पूरी तरह बर्बाद न हो, लेकिन कार के लिए
जो खास कलपुर्जे चाहिए उन्हें तैयार होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। उस समय तक भले ही यंग मास्टर लू के पास कितनी भी बेहतरीन मरम्मत की तकनीक हो, वे कच्चा माल तो नहीं बना पाएंगे। जियांग ग्रुप, लू ग्रुप, जल्द ही ये सब हमारे लिन फैमिली का होगा। कितनी बार कहा है, लू ग्रुप की इंजीनियरिंग तकनीक बाहर नहीं जाएगी, चाहे कितने भी पैसे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। प्रेसिडेंट लू, आपकी बनाई गई लू रेसिंग कार और मॉडिफाई की गई गाड़ियां रेस में हमेशा पहले नंबर पर आती हैं। क्या ऐसा होना ठीक है? गाड़ी मॉडिफाई करने की तकनीक काबिलियत पर निर्भर करती है। अगर नंबर 1 आना है तो खुद की कोई तकनीक ईजाद करो। अगर यह पाना नहीं होता तो शायद लू ग्रुप का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसी पाने की वजह से मुसीबतें भी कुछ कम नहीं आईं। इस बार काम पूरा होने के बाद मैं इस पाने को फेंक दूंगा। तो इसका मतलब मेरे पिता उस हादसे में हमें छोड़कर चले गए थे। तो अब हमें पता लगाना होगा कि इस गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा था। जियान्युए, मेरी मदद करो और पता लगाओ कि 20 साल पहले इस गाड़ी को कौन चलाता था। 20 साल पहले गांव में ऐसी गाड़ी चलाने वाले लोग 3 से ज्यादा नहीं थे, तो ये मुझ पर छोड़ दो। अगले हफ्ते एक ग्लोबल ट्रेनिंग रेस है। मैंने प्रतिभागियों की लिस्ट देखी है, जिसमें दुनिया के नामी रेसर्स शामिल हैं। मैं इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। लिन क्लैन द्वारा आयोजित यह रेस, इसमें तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। और इस ट्रेनिंग रेस के लिए कोई विज्ञापन स्पॉन्सर भी नहीं है। यह निश्चित रूप से सिर्फ घाटे का सौदा है। लिन ग्रुप बिना फायदे के कभी कोई काम नहीं करता। इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अगर मैं इसमें नहीं गई तो शायद उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। यह बिल्कुल सही मौका है कि मैं इस रेसिंग कार की रफ्तार परखूं। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर जाओ। सोचा नहीं था प्रेसिडेंट जियांग एक रेसिंग ड्राइवर भी हैं। मैं अपनी खुद की प्रोफेशनल टीम रखती हूँ और कई बार नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हूँ। मिस जियांग वाकई में कम उम्र में ही काफी काबिल हैं। कजिन, आज बहुत प्रभावशाली लग रही है। थोड़ी देर में ट्रैक पर मिलते हैं। मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। चचेरा भाई को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैदान में देखते हैं कि किसमें कितना दम है। यहां भिखारी कहां से आ गया? अपनी जबान संभाल कर बात करो। वो मेरी तरफ से बुलाए गए रेस अनाउंसर हैं। कजिन, अगर ऐसे लोगों को अनाउंसर बनाओगी तो ध्यान रखना कि कहीं वो तुम्हारी लुटियां न डुबो दे। अरे चचेरा भाई, इतना भी आत्मविश्वास मत दिखाओ। अगर तुम हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। क्या हुआ मिस्टर ची? क्या कल तुम नहाए नहीं थे? चचेरा भाई, आप इस तरह से बाद में स्टेज पर कैसे जाएंगे? तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे लायक है। कृपया सभी प्रतियोगी मैदान में अपनी जगह ले लें। आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिसे भी मुकाबला करना है, आ जाओ। प्रेसिडेंट जियांग, अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दो। सुनाई दे रहा है, सिग्नल अच्छे हैं। रेसिंग कार को मॉडिफाई किया गया है, तो ये तुम्हारी हमेशा की ड्राइविंग की आदतों से थोड़ी अलग होगी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें वॉइस गाइडेंस दूंगा। ये अनाउंस करने वाला तो काफी प्रोफेशनल लगता है। शुभकामनाएं। बात खत्म। ओवर।
रेस की उल्टी गिनती शुरू होती है। प्रेसिडेंट जियांग, शुरुआत में बहुत तेज मत चलना, वरना इसकी वजह से। तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। जल्दी से अपनी स्पीड कंट्रोल करो, मोड आने ही वाला है। प्रेसिडेंट जियांग, जियांग, जियानयुए, मोड आ गया है, जल्दी ब्रेक दबाओ। मोड आने वाला है, जल्दी रेस बढ़ाओ। मेरी गाड़ी आखिरकार आ ही गई। 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 1.8 सेकंड में। यही वो रफ्तार है जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी। प्रेसिडेंट जियांग, अगली बार के लिए कृपया इतनी तेजी से ड्रिफ्ट मत करना। गाड़ी चलाने में लापरवाही अपनों के लिए दुख ही लाती है। ठीक है, समझ गई। एक चैंपियन को मत सिखाओ कि क्या करना है। बहन तो वाकई बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाती है, लेकिन सिर्फ रफ्तार से तुम जीत नहीं पाओगी। वैसे भी अभी काफी वक्त है, क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा मुकाबला हो जाए। तब तक के लिए लू चेंजो, शीलैंग काफी पास आ गया है। ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं कभी भी शीलैंग को पहला नंबर हासिल नहीं करने दूंगी। प्रेसिडेंट जियांग, तुम शांत हो जाओ। वो रेसिंग में बस अपनी परफॉर्मेंस को लिमिट तक बढ़ा सकता है। हम अभी सही मौके का इंतजार करते हैं। हमें उसे पीछे छोड़ने का मौका जरूर मिलेगा। मैदान ए जंग में मैं किसी से नहीं डरती। चीलैंग, चीलैंग, अपना असली काम मत भूलना। समझ गया हूं। कितनी बकवास करते हो तुम। कुजीन, अब खेल खत्म होने वाला है। कुजान, अपनी इस प्यारी कार को अलविदा कह दो। प्रेसिडेंट जियांग, शीलांग का इरादा पहला नंबर लाना नहीं है, बल्कि हमारी कार को तोड़ना है। क्या वो अपनी कार से मुझे टक्कर मारने वाला है? वो पूरी तरह पागल हो गया है। ये स्टीयरिंग काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, शुक्र है कि मैंने इस पाने का इस्तेमाल करके ची लांग को रोक दिया, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। सोचा नहीं था कि मेरा भाई इतना नीच निकलेगा, कि वह ऐसी घटिया हरकतें करेगा। क्या हुआ चीलैंग? तुमने गाड़ी क्यों नहीं टकराई? मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। मेरा स्टीयरिंग व्हील घूम ही नहीं रहा है। बहुत अजीब है। तुमसे कोई काम सही से नहीं होता, सिर्फ नुकसान करना जानते हो। तुम मेरे किस काम के हो? शुक्रिया तुम्हारी वजह से, लू चेंजो। इस बार कार की रफ्तार वाकई 1.8 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। यह तो बहुत छोटी सी बात है। भले ही कार की रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स को और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो अगली बार फाइनल मैच में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, ताकि तुम मेरे कमेंटेटर बन सको। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों चूंकि वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। पता नहीं अगली बार वे क्या साजिश रचेंगे। हमें थोड़ी और तैयारी करने की जरूरत है। मैं तुम्हारी रेसिंग कार को भी दोबारा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। इस बार इसका डिजाइन कैसा होगा? तुम्हारी ड्राइविंग की आदतों के हिसाब से इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो, तो फिर इस लड़की की तरफ से तुम्हें बहुत शुक्रिया। चलो। सोचा नहीं था कि लू युआनशान का बेटा इतना खतरनाक साबित होगा। मिस्टर लिन, इस बार का प्लान यह है कि तुम और ची लैंग भी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, फिनाले से पहले जियांग जियानयुए की कार को पूरी तरह बर्बाद कर दो। मिस्टर लिन, यह काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जियांग जियानयुए उस रेसिंग कार की हमेशा बहुत बारीकी से सुरक्षा करती है
और तो और लू चेंजो नाम का वह लड़का भी लगातार निगरानी रख रहा है। मुझे परवाह नहीं, बस काम पूरा होना चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम फिर कभी मेरे असिस्टेंट नहीं रहोगे। जी, मिस्टर लिन, हम अभी जाते हैं। काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। अब जाओ, वहां खड़े क्या देख रहे हो? पिछली ट्रेनिंग रेस के दौरान ची लैंग हमारी कार को टक्कर मारकर तोड़ना चाहता था। अगर उन्होंने फिर से कुछ ऐसा किया तो। लू चेंजो, मुझे अब समझ आया कि तुम तो एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहे हो, असिस्टेंट, उद्घोषक और इंजीनियर। तुम तो हर काम में माहिर निकले। जब पिताजी जीवित थे तो वो अक्सर मुझे रेसिंग टीम के पास ले जाया करते थे। मैंने यह सारा हुनर उन्हीं से सीखा है। प्रेसिडेंट जांग, हमारे बीच हुए वादे को मत भूलना। अपने पिता का बदला अभी मुझे लेना बाकी है। तुम मेरे लोगों पर पूरा भरोसा रख सकते हो। इस रेसिंग कार को मैंने खास तौर पर मजबूती दी है। मैंने ट्रेनिंग रेस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ खास बदलाव भी किए हैं। ओह, कैसे बदलाव? मैंने फिर से इसे बेहतर बनाया है, इस कार के चेसिस के स्ट्रक्चर को, ताकि तेज रफ्तार और मोड़ों पर यह कार और भी स्थिर रह सके। इसके एंटी कोलिजन स्ट्रक्चर को भी दोबारा डिजाइन किया गया है। कोई मामूली टक्कर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फाइनल में जीतना तो तय है। मिस जियांग, सुना है कि इस ट्रेनिंग रेस में तुमने पहला स्थान हासिल किया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। ओह, यंग मास्टर लू भी यही हैं। आज यहाँ आपका आना कैसे हुआ? अंकल चैन, आपने पुराने समय में जो मेरी मदद की थी उसे देखते हुए आज से हमारा हिसाब बराबर। अरे भाई, यंग मास्टर लू, मैं भी बस अपना परिवार पालने की कोशिश कर रहा हूँ। नूडल की दुकान का काम सालों से ठीक नहीं चल रहा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तो आज यहाँ आप लोगों की जीत का जश्न मनाने आया था। मेरी दुकान पर खाना खाने आइए, सब कुछ फ्री है। सब लोग चलिए, अगली बार तुम्हारी रेसिंग कार बच नहीं पाएगी। वैसे मुझे थोड़ी भूख भी लगी है, तो क्या हम सब साथ चलें? अंकल चैन, मुझे लगता है खाना खाने की कोई जल्दी नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट जियांग को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिल जाने दीजिए, उसके बाद ही हम खाएंगे। यंग मास्टर लू, क्या तुम ओल्ड चेन की बात नहीं मानोगे? बस एक कटोरा नूडल्स ही तो है, सामने ही तो दुकान है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लू चेंजो, अंकल चैन सही कह रहे हैं। बस खाने की तो बात है, कुछ नहीं होगा। साथ चलते हैं। अंकल चैन, बरसों पहले मेरे पिता इसी जगह हादसे का शिकार हुए थे। आपकी दुकान यहीं पर है, तो जाहिर है कि आप भी उस वक्त वहां मौजूद रहे होंगे। यंग मास्टर लू, वह तो 20 साल पहले की बात है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, सब कुछ साल याद नहीं रहता। अंकल चैन, उस समय जो गाड़ी का हादसा हुआ था उसमें मेरे पिता को न्याय नहीं मिला। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो कृपया सच सच बता दीजिए। यंग मास्टर लू, उस वक्त मैं अपनी दुकान में व्यस्त था। बाहर की बातों पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मुझे कुछ और काम भी हैं, मैं अब चलता हूँ। रुकिए अंकल चैन, इस गाड़ी को देखकर आप जरूर कुछ पहचानते होंगे। उस दिन जिसने मेरे पिता की जान ली थी, यही वह गाड़ी थी। मुझे पता है कि आपको कुछ तो जानकारी है। मुझे थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है, पर मैं पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता। अंकल चैन, अगर आप कुछ जानते हैं तो उसे तुरंत बता दीजिए। ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं, क्या आप यह बात नहीं जानते? मैं यहाँ हर रोज भिखारी होने का नाटक करता हूँ। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? अंकल चैन, लू चेंजो के पिता की जान बेगुनाही में गई थी। अगर आप कुछ जानते हैं तो जल्दी बोलिए। मैं इस मामले की पहले से ही जांच कर रही हूँ। अगर आपने देर की तो उसके बाद अंकल चैन आप भी इसमें फंस सकते हैं। ओ, अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं आपसे और कुछ नहीं छुपाऊंगा। सालों पहले लिनमो ने मुझे काफी सारे पैसे दिए थे और कहा था कि मैं उनके लिए एक काम करूं। उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर मुझे एक खास चीज एक खास जगह पर रखनी होगी। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इस इलाके की बिजली की तारों को नुकसान पहुंचाया था।
ताकि सीसीटीवी कैमरों में पावर न रहे। तो यह वाकई उस कमीने लिन मो की चाल थी। मैं उसे सजा दिलवाकर ही रहूंगा। अफसोस कि उस वक्त लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिसकी वजह से यह बड़ी गलती हो गई। अंकल चेन, यह सब बताने के लिए आपका शुक्रिया। लू चेंजो, अब हमारे पास एक नया सुराग है। हम सच के और करीब पहुंच गए हैं। सही कहा। मैं लिन मो को उसकी करतूतों के लिए कड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मिस जियांग, यंग मास्टर लू, अगर ऐसा कुछ भी है जिसमें मैं मदद कर सकूं, तो आप बस कह दीजिएगा। मैं अपनी उस पुरानी गलती को सुधारना चाहता हूं। अंकल चैन, फिलहाल हमें सच में आपके सहयोग की जरूरत है। लिन मो को नहीं पता कि हमें सच का पता चल गया है। वो आगे भी जरूर कुछ न कुछ करेगा। जब वो आपसे संपर्क करे तो बस उसके साथ जुड़े रहिए। जैसी भी स्थिति हो, मुझे तुरंत खबर दीजिएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो क्यों ना पहले एक कटोरी नूडल्स खा ली जाए, फिर आगे की योजना बनाते हैं। अरे, मैं तो भूल ही गया था। लिनमो ने मुझे आपको नूडल शॉप पर बुलाने को कहा था, ताकि वो आपकी गाड़ी खराब करवा सके और आप प्रतियोगिता में हिस्सा न ले सकें। यह तो हद हो गई। कितना घटिया इंसान है। ठीक है, फिर हम उसकी ही चाल को उसी पर उल्टा इस्तेमाल करेंगे। अंकल चेन, तुम अभी उसे फोन करके बता दो कि हम यहाँ नूडल शॉप में खाना खा रहे हैं और उन्हें यहाँ बुलाओ। लेकिन यह कैसे ठीक होगा? वे लोग बहुत ही नीच हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेहतर होगा कि हम कार से भाग चलें। यंग मास्टर लू, हम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर बात बढ़ गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो डर था कि कहीं वे आए ही नहीं। मैंने 5 साल तक इंतजार किया है। अब इस दुश्मनी का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अंकल चेन, आप बस वैसा ही कीजिए जैसा कहा गया है। जी जी, बिल्कुल, मैं अभी फोन करता हूँ। ओह, क्या आप इस पाना का इस्तेमाल करना चाहते हैं? हेलो, वे नूडल शॉप में खाना खा रहे हैं। तुम जल्दी से अपने लोगों को यहाँ भेज दो। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो। मैं अभी अपने आदमी वहां भेजता हूं। जी, बहुत अच्छा। वे बस पहुंचते ही होंगे। प्रेसिडेंट जियांग, जब वे यहाँ आ जाएं, तब तुम एक तरफ छुप जाना। मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरी बात मानो, वे इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा सी भी खरोंच आए। ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना। अरे खुजिन, तुम्हारी कार तो अब कबाड़ बनने वाली है। ची लैंग, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लू चेंजो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप नूडल्स खाने नहीं गए थे? मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, तुमने रेसिंग कार को क्यों खोला? मैं तो बस कुजिन की कार मॉडिफाई करने में मदद कर रहा था। झूठ मत बोलो। तुम्हारी और लिनमो की क्या योजना है, वो हमें पहले से ही पता चल चुका है। मुंह खोलो। लिनमो आखिर और क्या साजिश रच रहा है? मुझे वाकई कुछ नहीं पता। तुझे क्या लगा चुप रहकर तू बच जाएगा? अगर आज तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो यहां से बाहर जाने की सोचना भी मत। लू चेंजो, भाड़ में जाओ। चीलैंग, तो ये बात है। चीलैंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और तूने यंग मास्टर लू के साथ बदतमीजी करने की भी जुर्रत की। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। कुजिन, मैं तू मेरा नाम मत ले कजन। तूने लिनमो के साथ हाथ मिलाया और ऐसी घटिया हरकत करने की सोची। छी लैंग, बेहतर होगा कि तू लिनमो की साजिश के बारे में एक एक करके सब कुछ सच बता दे, वरना आज तू यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। मुझे किसी साजिश का नहीं पता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर झूठ बोल रहा है। जरा देख तो यह कौन है। चीलैंग, अब और मत छुपाओ। लिनमो, उस साल वायर खराब करने और हादसा करवाने के लिए उसने ही कहा था। वो सब मैं इन्हें बता चुका हूं। अब तुम भी उनकी पूरी साजिश के बारे में सब कुछ सच सच कह दो। हो सकता है कि तुम्हें कम सजा मिले। मैं चीलैंग, अभी बता देने का समय है। अगर हमने खुद पता लगाया या अगर लिनमो ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम बता दिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा।
अरे शीलैंग, तुम भी हमेशा के लिए लिनमो का मोहरा बनकर नहीं रहना चाहोगे, है ना? अगर तुम उसके सारे कारनामे सच सच बता दो तो शायद हम तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोच सकें। ठीक है, मैं बताता हूं। लिनमो ने मुझसे तुम्हारी रेसिंग कार के साथ छेड़छाड़ करवाई थी ताकि तुम फाइनल रेस के दौरान नियंत्रण खो दो। यह लिनमो सच में बहुत क्रूर है। जैसा कि मैंने सोचा था, उस लिनमो ने प्रेसिडेंट जियांग को जीतने से रोकने के लिए कितनी घटिया हरकत की है। शीलैंग, क्या कुछ और भी छिपा हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं, मुझे बस इतना ही पता है। तो अब क्या करें? लिनमो निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब जब हमें उसकी साजिश का पता चल ही गया है तो हम उसी की चाल को उसी पर इस्तेमाल करेंगे ताकि वह खुद अपने ही बुने जाल में फंस जाए। शीलैंग, अगर तुम हमारा साथ दो और लिनमो की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश करो तो मैं पुरानी बातों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम साथ नहीं देते तो तुम्हें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में सलाखों के पीछे जाना होगा। ठीक है, मैं साथ दूंगा। मैं हर बात में आपका साथ दूंगा। अब तुम लिनमो को फोन करो और कहो कि योजना सफल रही। मैं अभी फोन करता हूं। हेलो मिस्टर लिन। शी लैंग, काम कैसा चल रहा है? मिस्टर लिन, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। मैंने गाड़ी को मॉडिफाई करने का काम पूरा कर लिया है। चिंता मत कीजिए। रेस के दौरान जियांग जियान्युए निश्चित ही फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत अच्छी। ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है। सुनिए मिस्टर लिन, वो लू चेंजू ने कहा है कि वह लू ग्रुप के सारे शेयर पूरी तरह से लिन ग्रुप के खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओह, क्या यह सच है? जी हाँ, यह बात अंकल चेन ने खुद मुझे बताई है। यह तो बहुत ही बढ़िया है। मिस्टर लिन, वे चाहते हैं कि आप उनसे नूडल शॉप के सामने वाले मोहल्ले में मिलें। ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। ठीक है, मछली जाल में फंस गई है। लिनमो यहाँ कई सालों से जमी हुई है। वो बहुत ही चालाक और शातिर है। यंग मास्टर लू, आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रेसिडेंट जियांग, आप बेफिक्र रहें। मुझे पता है कि क्या करना है। जब लिनमो यहां आएगी तो हम अपनी पुरानी योजना के हिसाब से काम करेंगे। कीलैंग, रुको, तुम मेरा साथ देते रहो। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो इसका नतीजा क्या होगा यह तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। मैं हर बात में आपका साथ दूंगा। हेलो प्रेसिडेंट जियांग, पता चल गया है कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। क्या पता चल गया कि उस साल गाड़ी का मालिक कौन था? ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। यंग मास्टर लू, मुझे एक बार कंपनी वापस जाना होगा। यहाँ सब तुम संभाल लेना। हा 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 हा। कोई लैंग, तुमने काम बहुत अच्छा किया है। लू चेंजो, सुना है कि तुम लू ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करने वाले हो, क्या यह सच है? बिल्कुल। लू ग्रुप सिर्फ लिन ग्रुप के नेतृत्व में ही एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। हा हा हा। लू चेंजू, तुम तो काफी समझदार निकले। मिस्टर लिन, मेरे पिता यही हादसे का शिकार हुए थे। क्या आपको इसके बारे में कुछ याद है? ओह, वह तो बहुत पुरानी बात है। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे यह सब पूछने का आखिर मतलब क्या है? मेरे पिता रहस्यमयी तरीके से चले गए। मैंने सालों तक जांच की है और आज जाकर मुझे कुछ सबूत मिले हैं। कैसे सबूत मिल सकते हैं? हो सकता है कि वह महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तो फिर तुमने अंकल छेन को यह सब करने के लिए क्यों उकसाया? बिजली की तारों को काटने, कैमरों को तोड़ने और इन फर्जी हादसों को अंजाम देने के लिए? बकवास मत करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह वही रसीद है जिसे अंकल छेन ने उस साल तुमसे पैसे लेने के बाद लिख कर दिया था। इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी हैं। अब तू और क्या देखना चाहता है? यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इससे कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है कि तुमने यह सब जाली बनाया हो। जल्दी मत करो, अभी की लैंग भी बाकी है। ची लैंग ने भी खुद मान लिया है कि वह तुम ही थे जिसने उसे प्रेसिडेंट जियांग की रेसिंग कार खराब करने को कहा था ताकि उसके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हादसा हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं, ची लैंग? कोई लैंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मिस्टर लिन,
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इनके पास बहुत सारे सबूत हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हारे पास सबूत हैं तो उससे क्या, पर वे यह साबित नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे पिता को रास्ते से हटाया था। ठीक है, तो फिर तुमने अंकल चेन को तोड़फोड़ करने के लिए क्यों भेजा था? किसने कहा कि मैंने चीजें खराब की हैं? मैं तो बस ऊपर बिजली के तारों की जांच करने गया था। क्या यह भी गलत है? जब उस वक्त अंकल चेन ने तारों को नुकसान पहुंचाया था तो वहां बहुत सारे गवाह मौजूद थे जो यह साबित कर सकते हैं। तुझे क्या लगा कि तू अपनी ताकत से सब कुछ छुपा लेगा? गवाह? तो यह भी हो सकता है कि उन्हें तूने ही खरीदा हो। बिना सबूत की बातों से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे गवाह आखिर हैं कहां? यह खुद चीलैंग का कबूलनामा है कि तूने उसे रेसिंग कार को बर्बाद करने का हुक्म दिया था। अब तू और क्या बहाना बनाएगा? यह साबित नहीं कर सकता कि तेरे पिता के चले जाने के पीछे मेरा हाथ था। उस समय तुझे लू ग्रुप की तरक्की से जलन थी और इसी वजह से मेरे पिता की जान चली गई। अब तू अप्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट जियांग को खत्म करना चाहता है। साफ है कि तू जियांग ग्रुप को हड़पना चाहता है। ओ लू चेंजू, तेरे ये सारे सबूत ज्यादा से ज्यादा मुझसे थोड़ा हर्जाना दिलवा सकते हैं, पर तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। लू चेंजू, तुम सच में अपने पिता की तरह ही हो, बिल्कुल जिद्दी और अड़ियल। हम भले ही जिद्दी हों, पर तुम्हारी तरह धोखेबाज और चालाक नहीं हैं। पर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। तो उससे क्या हुआ? अच्छाई के रास्ते पर चलना और फिर तुम्हारी तरह एक भिखारी बन जाना, यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। धिक्कार है। ओल्ड लिन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लू युआनशान, मैं, तुम, हम सब इसी बस्ती के रहने वाले हैं। हम साथ में बड़े हुए हैं, साथ में मुश्किलें झेली हैं, तभी तो आज हम यहां तक पहुंचे हैं। पर तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? वह सब पुरानी बातें हो गईं। आज के दौर में पुराने रिश्तों को कौन याद रखता है? जो भी मेरे पैसे के रास्ते में आएगा वो मुझ लिन मो का दुश्मन बनेगा। ओल्ड लिन, तुमने पैसे और ताकत के लिए अपना जमीर बेच दिया है। पुराने वक्त में लू युआनशान ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, फिर तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम कुछ नहीं समझोगे। अगर इंसान खुद के बारे में न सोचे तो खुदा भी उसे सजा देता है। मुझे बस सबसे ऊपर पहुंचना है ताकि हर कोई मुझे ही देखे। अभी भी बहस कर रहे हो? तो क्या हुआ? अगर तुम में दम है तो मुझे सजा दिलाकर दिखाओ। तुम लू चेंजो, तू खुद को समझता क्या है? लू परिवार के बड़े साहब। तू तो बस अपने बाप के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सो कॉल्ड रेसिंग कार मॉडिफिकेशन भी सिर्फ इस रेंज की वजह से चल रहा है। सच तो यह है कि तू एक भिखारी है। और तुम्हारा क्या? नाम के तो बड़े इन्वेस्टर बनते हो, मगर हर तरफ सबको धोखा देते फिरते हो। पैसे हड़पना, गुंडों से हाथ मिलाना और दूसरी कंपनियों के शेयर्स हड़पने की साजिशें करना ही तुम्हारा काम है। लगता है तुम और जियांग जियांगवे वाकई एक जैसे मासूम हो। क्या तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर तुम कंपनी को बचा लोगे? बस देखते जाओ, जियांग ग्रुप और लू ग्रुप, अब सब कुछ मेरा होगा। मुझे मिल गया। मुझे वो जरूरी सबूत मिल गया है। क्या? कौन सा अहम सबूत? यह पहली तस्वीर है। यह उस समय की है जब तुम अंकल चैन नूडल शॉप के पास थे, बिजली की सप्लाई काटने, और अंकल चैन को पैसे भेजने का सबूत है। यह दूसरी तस्वीर है जब तुम उस बस्ती में थे, तुम्हारी जैसी गाड़ी के साथ। उस दिन केवल तुम्हारी ही कार दोपहर के 1:30 पर बस्ती के अंदर थोड़े समय के लिए दिखी थी। अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तुम्हारी ये सारी जानकारी झूठी है। मैं इस पर यकीन नहीं करता।
यह तीसरी तस्वीर है जो सबूत है ची लैंग को बैंक के जरिए पैसे भेजने का। पैसे के एक एक लेन देन का रिकॉर्ड इसमें साफ साफ दिया हुआ है। लिन मो, उस साल मेरे पिता की कार को तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ले लिया था। जब हम सब यहां आए थे तब तुम्हें पहचान लिया गया था। तुझे क्या लगता है कि ये कागज यूं ही कहीं से मिल गए हैं? खुद अपनी आंखों से देख ले। ये सारे सबूत, इसका हर एक पन्ना सरकारी दफ्तर से प्रमाणित और मुहरबंद है। अब सबूत पक्के हैं। अब तू कहीं भाग नहीं सकता। तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड पर गुपचुप तरीके से रेसर को काम पर रखा ताकि मेरी गाड़ी को टक्कर मार सको। तुम्हारी इस घटिया हरकत के गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह सब झूठ है। ओल्ड लिन, क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है? इतने सालों में तुमने पैसे और ताकत के लिए कितने ही पाप किए हैं। अब जब सारे सबूत सामने हैं तो बहाने बनाना बंद करो। मिस्टर लिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले तुम्हारे साथ मिलकर इतने गलत काम नहीं करने चाहिए थे। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो ताकि सजा कम हो सके। लू छेंजाऊ, तुमने मुझे बर्बाद किया है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाता हूं। लू चेंजो, मैं लिन मो इतने सालों से इस दुनिया के खेल देख रहा हूं। तुझे क्या लगा कि इन छोटी छोटी बातों से तू मुझे हरा देगा? लिन मो, ये सबूत पक्के हैं। तुझे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए काफी हैं। तू कब तक अपनी इन हरकतों से बचने की कोशिश करेगा? लिन मो, तूने अपनी स्वार्थ के लिए ना जाने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। आज ही वो दिन है जब तुझे अपने किए हुए की कीमत चुकानी होगी। मिस्टर लिन, अब और हाथ पांव मारना छोड़ दे। हम दोनों ने गलती की है। अब अपनी सजा स्वीकार कर लेने में ही एक नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। ओल्ड लिन, आज तू जिस मुकाम पर है ये सब तेरी अपनी करनी है। अब भी पीछे मुड़ सकता है। अभी बहुत देर नहीं हुई है। बार बार वही गलतियां मत कर। हाँ, नई शुरुआत। मैं लिन मो शुरुआत से ही कभी पीछे नहीं मुड़ सकता था। लिन मो, तू अब भी जिद पर अड़ा है। तू आखिर और कितने लोगों की जिंदगी तबाह करना चाहता है? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। मुझे यकीन है कि पुलिस जल्द ही आती होगी। मैं इतने सालों से लिन ग्रुप को चला रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मेरा यह हाल होगा। यह सब तुम लोगों की वजह से है। लिन मो, तुमने मुझे लगभग नर्क में ढकेल दिया था। आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसके बाद भी तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। ओल्ड लिन, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? अगर पहले ही पता होता कि यह दिन देखना पड़ेगा तो यह सब शुरू ही क्यों करते? उठो। आज इन अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए आप सबका शुक्रिया। अंकल चेन, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। यंग मास्टर लू, पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। पिताजी, 5 साल बीत गए। मैं हर दिन भिखारी होने का नाटक करता रहा और आज आखिरकार मैंने आपको न्याय दिला ही दिया। यंग मास्टर लू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे चलकर जियांग ग्रुप और लू ग्रुप दोनों बहुत अच्छा करेंगे। सही कहा। यंग मास्टर लू, तुम्हारे पिता स्वर्ग से तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें भी बहुत गर्व होगा। यंग मास्टर लू, अब दुखी मत हो। आप बहुत विनम्र हैं, यंग मास्टर लू। अब से हम लू ग्रुप और जांग ग्रुप साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे।
इतने सालों में इस इलाके ने कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आखिरकार अब हमें शांति के दिन देखने को मिले हैं। लिनमो खत्म हो चुका है। यहां का अंधेरा अब छंट गया है। यह सब उस रिंच की वजह से शुरू हुआ। वह दौलत और जादू ला सकता है तो बुराई और जुर्म भी ला सकता है। मैं उस रिंच को तहखाने में छिपा देना चाहता हूं ताकि उसे कोई कभी न ढूंढ पाए। मैं इससे सहमत हूं। एक रेसर के लिए सबसे बड़ा गौरव, क्या तुम जानते हो क्या है? क्या है? वो है एक शानदार रेसिंग टीम का हिस्सा होना। तो क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? ठीक है, लेकिन मेरा हुनर अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे तुम्हारी तकनीक की नहीं, बल्कि तुम्हारी तलाश है, लू चेंजो। अरे, ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वैसे मुझे पता है कि मैं काफी हैंडसम हूं। यंग मास्टर लू, तुम थोड़े ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे? अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चूंकि तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो तो मैं टीम में शामिल होता हूं। चलो मिलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कमाल दिखाते हैं। ये हुई ना बात। मुझे यकीन है कि उस पुराने साय के बिना भी तुम्हारा हुनर आगे चलकर और भी निखरेगा, बल्कि नई ऊंचाइयों को छुएगा। यंग मास्टर लू, मेरे पास तकनीक है। मैं तुम्हें और बेहतर बनने में मदद कर सकता हूं। ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम साथ मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा जियांग जियान्युए सबको पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी बहन ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। मुझे कारों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने टिकट खरीदी। वहां का माहौल देखकर मेरा खून भी खौल उठा। अरे बस भी करो, अब ज्यादा तारीफ मत करो। मैंने तो बस दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है, अभी मैंने पूरे ब्रह्मांड में जीत हासिल नहीं की है। प्रेसिडेंट जियांग, तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम पूरी गैलेक्सी में नंबर 1 बन सकती हो। आओ चीयर्स। 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 लू चेंजो, तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है? अरे, आगे की बात करें तो मेरा कंपनी के कामों को संभालने का अब कोई मन नहीं है। मैं बस रेसिंग टीम के साथ रहना चाहता हूं और आप लोगों के साथ रेसिंग का मजा लेना चाहता हूं। रहने भी दो तुम और रेसिंग। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए गो कार्टिंग ही सबसे अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जवान होना वाकई बहुत अच्छी बात है। तुम लोग निडर हो और बड़े सपने देखते हो। अंकल चेन, अब मेरा मजाक मत उड़ाइए, लेकिन सच कहूं तो मैं सच में रेसिंग ट्रैक पर एक बार अपनी पूरी जान लगा देना चाहता हूं। यह विचार अच्छा है, लेकिन तुम्हारा हुनर, उस पर थोड़ा और काम करना होगा। वक्त आने पर क्या मैं तुम्हें साथ ले चलूं? ठीक है, कोई बात नहीं। एल्डेस्ट मिस जियांग का पूरा साथ है तो मेरी तकनीक निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर तो मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। क्या पता किसी दिन हमारे यंग मास्टर लू एक बेहतरीन रेसर बन जाए। हाँ हाँ हाँ, तुम सब में इतना जोश देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे मोहल्ले में आगे और भी रौनक बगबेगी। वैसे इस बारे में मेरा एक सुझाव है, क्या हम सब मिलकर इसी मोहल्ले के अंदर एक रेसिंग ट्रैक बनाएं? कैसा रहेगा? यह भी बहुत अच्छा है, मुझे यह पसंद आया। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैं संसाधन मुहैया कराऊंगा। तो मैं सबके लिए ओल्ड चेन रामेन लाऊंगा। अंकल चैन, अगर आपके ओल्ड चेन रामेन का पूरा साथ होगा तो आगे बाहर से आने वाले दोस्त जब हमारे मोहल्ले आएंगे तो वे यहाँ के खास स्थानीय स्वाद का आनंद ले पाएंगे। और जब सब ट्रेनिंग से थक जाएंगे तब एक कटोरा गर्मा गर्म रामेन होगा। वो स्वाद सच में लाजवाब होगा। तो अब मैं संपर्क करना शुरू करता हूं ताकि रेसिंग ट्रैक का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके और हम जल्द ही सबको एक नए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते देख सकें। तो मुझे भी जल्दी ही निवेश करना होगा। तो यंग मास्टर लू, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है,